हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज हमारा डे 9 और आज की इस वीडियो में हम लोग गोइंग टू का कंप्लीट यूज़ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों गोइंग टू के साथ साथ हम लोग विल का भी यूज़ देखेंगे। मतलब विल और गोइंग टू में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके स्ट्रक्चर को सीख के आप हज़ारों सेंटेंस को बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, अब गोइंग टू और विल में क्या डिफरेंस है, हम लोग कैसे समझे, इसका अंतर क्या होता है वो देखने की कोशिश करो। देखो विल का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका सिचुएशन क्या होता है, और गोइंग टू का यूज़ कहाँ पे होता है, इसका सिचुएशन क्या होता है। दोस्तों देखो विल का यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों, जहाँ पे कोई एक्शन, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन सडन लिया गया हो। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भी फ्यूचर का एक्शन होता है ना दोस्तों, कोई भी फ्यूचर का एक्शन है वो हम लोग दो तरह से मान लेते हैं। एक होता है हमारा सडन लिया गया और एक होता है हमारा प्री प्लान। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी हमारा फ्यूचर का एक्शन होता है ना, या तो हम लोग कोई एक्शन सडन मतलब अचानक से कोई एक्शन लिए, कोई सिचुएशन को हम लोग अचानक से सोचे, और कोई एक्शन को हम लोग मतलब क्या हुआ वो प्री प्लान्ड था, हम लोग पहले से प्लान बना लिए। तो जो हमारा सडन डिसीजन होता है ना दोस्तों, अचानक से कोई डिसीजन को हम लोग लेते हैं तो वो हमारा वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। और अगर कोई आपका कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन आपका प्री प्लान्ड हो, मतलब आप पहले से बना लिए हो, आपने पहले से सोच लिया कि भाई हम ये काम करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम मूवी देखेंगे, हम अगले हफ्ते उससे मिलने के लिए जाएंगे। आपने पहले ही वो एक्शन को बना लिया, आपने पहले ही वो सिचुएशन को सोच लिया, आपने पहले ही वो डिसीजन को बना लिया, तो हम लोग वहाँ पे गोइंग टू का यूज़ करेंगे। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, विल का भी यूज़ आप कर सकते हो, गोइंग टू का भी आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ दोस्तों, गोइंग टू का यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, आप कोई काम पहले से प्लान बना लिए हो, आपने पहले से कोई काम का, कोई एक्शन का, कोई डिसीजन का आपने पहले से प्लान बना लिए हो, आप कोई काम करने वाले हो या कोई काम करने जा रहे हो। मतलब क्या हुआ, आप कोई काम करने वाले हो या कोई काम करने जा रहे हो जिसका आपने पहले से प्लान बना लिया है, तो वहां पे हम लोग गोइंग टू का यूज करेंगे। और विल का यूज करेंगे दोस्तों फ्यूचर के लिए ही होता है, लेकिन कोई डिसीजन अचानक से लिया गया हो तो वहां पे हम लोग विल का यूज करेंगे। जैसे हमारा दोस्तों सडन डिसीजन मतलब क्या हुआ, स्पीकिंग के वक्त डिसाइड किया, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और जो प्री प्लान मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले से सोचा या प्लान किया, पहले से आप कुछ प्लान कर लिए थे, पहले से आप कुछ सोच लिए थे, तो उसे हम लोग गोइंग टू में यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा आई विल हेल्प यू। मतलब क्या हुआ, अभी आपने डिसाइड किया। जैसे आप अपने दोस्त के साथ यहाँ पे हो और आपका दोस्त यहाँ पे है दोस्तों, आपका दोस्त आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी है, अभी हम इस सिचुएशन में चल रहे, अभी मेरा ये सारे प्रॉब्लम है। तो आपने इसको क्या बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा। आपने वो प्रॉब्लम सुनी और तुरंत डिसीजन ले लिया, अचानक से डिसीजन लिया, तो हम लोग वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ऑलरेडी प्लान कर लिया। जैसे मान लेते हैं आपको किसी से सुन लिया आपने, मान लेते हैं आपने किसी से सुना, अपने दोस्त से या कोई दूसरे कॉलीग से हो गया, भाई से या किसी से आपने सुना कि जो आपका दोस्त है ना उसका कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में उसको पैसे की ज़रूरत है या तो फिर कोई चीज़ हेल्प की ज़रूरत है उसको। तो आपने पहले से सुना, तो आप पहले से प्लान कर लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूँ। आप पहले से सोच लिए, आप पहले से प्लान बना लिए कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो मैं तेरे को हेल्प करूंगा। तो जब हम पहले से कोई प्लान बना लेते हैं, प्री प्लान होता है, पहले से आपने कुछ सोचा, कुछ करने जा रहे हो, कुछ करने वाले हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं गोइंग टू का। और जहाँ पे हमारा अचानक से सडन प्लान होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वहीं पे जहाँ पे आप खड़े हो, मतलब जिससे आप बातें कर रहे हो और वहीं पे आपने सोच लिया कि भाई हम ये करेंगे, या फिर आप अकेले हो और आपने सोच लिया कि भाई जा रहे मार्केट जाएंगे, भाई हम टीवी देखेंगे, भाई हम उसको कॉल करेंगे, जो अचानक से किया गया हो दोस्तों उसे हम लोग विल में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे विल हमारा जो होता है ना फॉर्मल होता है, ये हमारा क्विक, मतलब क्या हुआ सडन डिसीजन होता है। और फिर हमारा फॉर्मल होता है, फॉर्मल मतलब क्या हो दोस्तों, आप इसको कहीं पे भी ऑफिस वगैरह, कहीं पे ऐसे जगह जहाँ पे वीआईपी जगह है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और गोइंग टू जो होता है वो नेचुरल होता है, ये कॉमन यूज़ होता है दोस्तों, कैजुअल होता है डेली स्पीच में, मतलब हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का यूज़ कर सकते हो। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, बस यही है कि जो एक्शन होता है वो एक प्री प्लान होता है और एक सडन डिसीजन होता है। जिससे कोई काम आप करने वाले हो, करने जा रहे हो, वो अगर पहले से प्लान किया गया हो तो वहाँ पे गोइंग टू का यूज़ करना,
और कोई एक्शन जो हमारा सडन लिया गया हो या तो फ्यूचर का कोई भी एक्शन आप विल का यूज कर देना। ओके दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये मेरा दोस्तों 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का सीरीज का ये मेरा डे 9 है। मतलब इससे पहले मैंने और 8 वीडियो बना लिया है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों इस वीडियो में नए हो, आप मेरे चैनल पे नए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप ये प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और इसमें जाके वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों मानते हैं अभी ये व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आप अगर जाके वीडियो को देखोगे और सही से पढ़ोगे, सही से सीखोगे, तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई दोस्तों, प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो मेरे को सब्सक्राइब नहीं करना दोस्तों, लेकिन एक बार जाके तो देखो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। ये टाइम पे मत जाओ दोस्तों, 28 मिनट 30 मिनट मैंने समझाने में लगाया है, लेकिन पूरे डिटेल में अच्छे से मैंने समझाया दोस्तों। इसके बाद आपको कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो आप एक बार जाके विजिट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, गोइंग टू का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हमारा विल होगा ना दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों। विल का अगर सेंटेंस बनाना है तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा विल का यूज होगा और हमारा सेल का भी यूज होता है, लेकिन अब स्पोकन के लिए सेल का यूज उतना नहीं होता है। इसको हम लोग ग्रामर में ही यूज करते हैं, स्पोकन में उतना यूज नहीं करते हैं, तो सेल को अभी साइड में रखो। तो सब्जेक्ट होगा, विल होगा, प्लस V1 का यूज होगा एंड अदर वर्ड का यूज होगा। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गई है, ये हमारा विल का स्ट्रक्चर होगा। अब देखते हैं हम लोग गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करना, फिर इज एम आर का यूज करना, फिर हमारा गोइंग टू का यूज करना, देन हमारा V1 का यूज करना है। अब देखो दोस्तों, ये सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातें की जा रही हो तो प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अगर कोई पर्सन के बारे में बातें हो रही है दोस्तों, वो पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। मान लेते हैं अगर कोई पर्सन का आपको नाम नहीं पता है या फिर उस पर्सन के बारे में आपको नहीं पता है, कुछ भी उसका नाम नहीं पता है, उससे कभी नहीं मिले हो, अनजान है वो, तो उस समय हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन हमारा कौन सा वर्ड होता है दोस्तों। प्रोनाउन में हम लोग ही का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे और यू का यूज करेंगे। ये हमारा प्रोनाउन होता है दोस्तों। इसको कब यूज करेंगे, जब हमको किसी पर्सन के बारे में नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है, तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आ गई है। अब देखो ही का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों, कोई अगर लड़का के बारे में बातें हो रही है, ही का यूज करेंगे दोस्तों। कोई अगर लड़का है, सिंगुलर लड़का है, अकेला लड़का है, तो वहां पे ही का यूज करेंगे। सी का यूज करेंगे दोस्तों, कोई अगर लड़की है, सिंगुलर लड़की है, अकेली लड़की है, तो वहां पे सी का यूज करेंगे। इट का यूज करेंगे दोस्तों, कोई अगर सामान वगैरह की बातें हो रही है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बातें हो रही है, तो वहां पे हम लोग इट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और यू का यूज करेंगे दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे हो गए, आप कौन हो गए, अपने बारे में बातें करेंगे तो आई हो गए, और आपके सामने कोई भी बंदा हो गया, आपके सामने कोई भी बंदा हो गया जिसको आप कुछ बता रहे हो, वो बंदा यू होता है। चाहे वो बंदा अकेला हो या फिर उसके साथ कोई भी बंदा हो, आप क्या हो गए, आप आई हो गए और सामने वाला क्या हो गया, यू हो गया। अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर ये बंदा अपने बारे में बातें करे तो ये आई बन गया और आप इसके लिए क्या हो गए, यू हो गए। आप अगर अकेले हो या तो फिर आप एक से ज्यादा हो, फिर भी आप यू बने रहोगे। ठीक है, समझ में आ रही है। मतलब ये हुआ दोस्तों, आई का मतलब मैं नहीं होता। आज के बाद से आई का मतलब मैं नहीं समझना, आई का मतलब आई। अपने बारे में बातें करनी है तो आई। और अगर कोई लड़का अगर सिंगुलर है, जैसे मान लेते हैं आप दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हो, आई और यू, और ये कोई लड़का सिंगुलर है, मतलब उसके बारे में चुगली कर रहे हो, और अगर वो लड़का है तो ही का यूज करेंगे। और आप लोग अगर चुगली कर रहे हो और कोई लड़की है तो सी का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये दोनों के बारे में अगर बातें हो रही है, अकेला अकेला बात नहीं हो रहा, दोनों के बारे में बातें हो रही है, तो यहाँ पे दे का यूज करेंगे। आप आई और यू बातें कर रहे हो, ये दोनों के बारे में, तो वहां पे यूज करेंगे दे का। समझ में आ रही है। और वी का यूज कहाँ पे करेंगे दोस्तों, जैसे आप कौन हो गए, आई हो गए, और आपके साथ यहाँ पे सामने आपका कोई यू हो गया, ये यू है और आप आई हो। अगर आप अकेले हो तो वहां पे आई का यूज करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई टीम है, आपके साथ 2-3 बंदा है और आप दोनों अपने बारे में बता रहे हो, आप दोनों जैसे मान लेते हैं कोई डिसीजन लिया और आप दोनों का डिसीजन वो है, तो
तो उस समय वी का यूज़ करेंगे। आप दोनों का डिसीजन कुछ है तो उस समय वी का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर अपने बारे में बात कर रहे हो तो आई का यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गई प्रोनाउन का, और सब्जेक्ट भी समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं इज एम आर का यूज़ कहाँ पे होता है। इज का यूज़ होता है दोस्तों सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या क्या होता है, सी होता है, ही होता है, इट होता है, या फिर कोई सिंगल पर्सन के बारे में बातें हो रही है तो वो हमारा सिंगुलर होता है, वहां पे इज का यूज करना। उसके बाद एम का यूज करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, एम का यूज करना सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और हमारा आर का यूज करना प्लूरल के साथ। अब प्लूरल क्या होता है दोस्तों, यू हो गया हमारा, फिर हमारा वी हो गया, देन हमारा दे हो गया, और अगर मोर देन वन पर्सन रहा, एक से ज्यादा बंदा रहा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे आर का। एक से ज्यादा बंदा रहा तो क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यहाँ पे हम लोग आर का यूज करेंगे। समझ में आ गई सब्जेक्ट क्या होता है और ये इज एम आर का यूज कहाँ पे करेंगे। फिर हमारा गोइंग टू का यूज करेंगे, देन हमारा V1 का यूज कर देंगे। ऑल क्लियर। अब देखते हैं इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमारा इज एम आर का यूज करना है, फिर हमारा नॉट को लगाना है। नेगेटिव में हमेशा नॉट का यूज होगा, देन हमारा गोइंग टू का लगाना है, एंड हमारा V1 का यूज करना है। गोइंग टू को लगाना है और हमारा V1 का यूज करना है। समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों हमारा, इज एम आर को हम लोग शुरू में लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हमारा गोइंग टू का यूज करेंगे, एंड हमारा V1 का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं आप किसी बंदे से मिले, आप अपने दोस्त से, आप अपने भाई से, सिस्टर से, या तो फिर किसी अननोन पर्सन से मिले। जब आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हो और कुछ उसके बारे में पूछना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो दोस्तों, आप क्वेश्चन करते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने भाई से मिले हो, आप अपने भाई से मिले और आपको पूछना है कि कल, जैसे कल का प्लान के बारे में कुछ पूछना है कि कल तुम वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको कुछ पूछना है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने पूछा कि भाई तुम वहाँ जाओगे कल, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उससे जानना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो कि मुझे बताओ तुम वहां जाओगे। तो वो अगर बंदा अगर जाएगा, तुम्हारा भाई अगर जाएगा, अगर रेडी है वो जाने के लिए, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यस वाला में। और अगर तुम्हारा भाई नहीं जाएगा, वो रेडी नहीं है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे नो वाला में। ऑल क्लियर। मतलब क्वेश्चन पूछने वाला में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी से मिल रहे हो, या तो फिर आप किसी अनजान पर्सन हो गया, या फिर आप किसी को जानते हो उससे मिल रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर हम लोग दो तरह से देते हैं, या तो पॉजिटिव में या तो फिर नेगेटिव में। ऑल क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऑल क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों एग्जाम्पल क्या है वो समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर कोई अचानक से प्लान किया गया हो, सडन प्लान किया, तो विल का यूज करेंगे। और कोई प्लान हमारा प्री प्लान हो, कोई काम आप करने जा रहे हो, कोई काम आप करने वाले हो, लेकिन वो प्री प्लान है, पहले से सोच लिया आपने, तो हम लोग इज एम आर और गोइंग टू का यूज करेंगे। लेकिन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, दोनों को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं गोइंग टू का स्ट्रक्चर, सॉरी इसका हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। देखो हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। अब देखो आज की रात में पढ़ने वाला हूं, या तो फिर आज की रात में पढ़ूंगा। अब मान लेते हैं दोस्त, जैसे आपका एग्जाम आ गया है, या तो फिर आप बहुत दिन से पढ़ाई लिखाई किए नहीं हो, तो आप अपने दोस्त से बता रहे हो कि भाई अब बहुत हो गया टाइम पास, अब बहुत हो गया बेगारी, अब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने दोस्त को प्रॉमिस किए और अपना प्लान बताएं कि भाई आज रात से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, आज रात से मैं पढ़ूंगा। तो ये आप क्या किए, पहले से प्लान बना लिए, प्री प्लान है। जैसे आप सुबह में, मॉर्निंग में, या तो इवनिंग में, या तो दिन में, आफ्टरनून में आपने उसको बोला, अपने दोस्त को, कि भाई चलो आज से पढ़ाई करेंगे, आज रात से पढ़ाई करेंगे। तो आपने प्लान बनाया दोस्तों, तो आप उसको कब करोगे, रात को करोगे, टुनाइट करोगे। आज रात आप क्या करने वाला हो, पढ़ाई करने वाला हो। तो कैसे बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट। आज रात मैं पढ़ने वाला हूँ, आज मैं पढ़ूंगा, आज रात में पढ़ूंगा। समझ में आ गई है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, दे आर गोइंग टू buy a new car। they are going to buy a new car। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पे, आप लोग जैसे आप अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, आप कौन हो गए, आई हो गए, और आपका दोस्त क्या हो गया, यू हो गया।
अब मान लेते हैं आप लोग दोनों बातें कर रहे हो, आप किसी के बारे में कुछ सुने, यहाँ पे कोई एक से ज़्यादा बंदा है, अगर यहाँ पे दो भी बंदा हो सकता है, या तो किसी फैमिली के बारे में बात कर रही है और वो फैमिली एक से ज़्यादा है, मतलब फैमिली में क्या हो गया, 2 मेंबर हो गया, 3 मेंबर हो गया, तो वहाँ पे दे का ही यूज़ करेंगे ना। आई बात कर रहा है यू से, किसके बारे में, ये लोग के बारे में, ये लोग कौन हो गया, मतलब समझ लो ये कि आप लोग इसके बारे में चुगली कर रहे हो। आई बात कर रहा है यू से इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा बंदा है तो दे का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो आपने ये सुना कि भाई ये लोग जो है ना, ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं, ये लोग दोनों कार खरीदने के लिए जा रहे हैं। आपने सुना तो आप यू को बता रहे हो कि पता है भाई, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो लोग के पास एक कार है, या तो फिर वो लोग के पास कार नहीं है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कार खरीदने के लिए जा रहा है, वो लोग कार खरीदने का प्लान बना रहा है, वो लोग कार खरीदने वाला है। आप ये बोल रहे हो दोस्तों, आप ये बताना चाह रहे हो कि वो लोग का प्लान बन गया है, वो लोग का पैसा वैसा का इंतजाम हो गया, अब वो लोग कार खरीदेगा। समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं इसका, अगर नेगेटिव में हम लोग इसको बोलेंगे तो हम लोग नेगेटिव में कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग नेगेटिव में बोलना चाहेंगे दोस्तों, एक नंबर को हम लोग नेगेटिव में बनाते हैं। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू स्टडी टुनाइट, आपने अपने दोस्त से बात किया कि भाई आज की रात में नहीं पढ़ूंगा, आज की रात में पढ़ने वाला नहीं हूं, तो हम लोग नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, आई एम, आई के साथ क्या लगेंगे, एम का यूज करना, उसके बाद नॉट का यूज करना, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुनाइट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुनाइट, मतलब क्या हुआ कि मैं आज की रात से पढ़ने वाला नहीं हूं, आज रात में पढ़ने वाला नहीं हूं, आज रात में पढ़ाई नहीं करूंगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव का हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा और एग्जांपल है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, मैं एक प्लान किया दोस्तों, मेरा प्लान क्या है दोस्तों कि मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। क्या खोलने वाला हूँ, न्यू यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। तो मैंने प्लान किया दोस्तों कि मैं एक शॉर्ट्स का चैनल खोलूंगा। तो मैंने प्लान कर लिया दोस्तों, तो मैं उसे कैसे बोलूंगा, तो मैं प्लान कर लिया, अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि भाई सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ओपन I'm going to open a new YouTube channel. I'm going to open a new YouTube channel. मैं क्या करने वाला हूँ, YouTube चैनल खोलने वाला हूँ। ये मेरा प्लान है दोस्तों, मैंने प्लान बना लिया है। लेकिन अगर कोई डिसीजन अचानक से, आप जैसे अपने दोस्त के साथ खड़े हो, आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो और आप अपने दोस्त से बात करते करते बोल रहे हो भाई YouTube में बहुत पैसा है, बहुत लोग कमा रहे हैं भाई, और YouTube में ग्रो करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने दोस्त को बता रहे हो, उसके बाद आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि चलो भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोलोगे, जैसे मान लेते हैं आपका दोस्त अपने बारे में बोल रहा है तो आई का यूज करेंगे, और आप लोग दोनों अगर मिल के बोल रहा है दोस्त लोग कि चलो हम लोग दोनों स्टार्ट करेंगे तो वी का यूज करेंगे। तो अगर दोस्त अपने बारे में बता रहा है तो आई का यूज करेंगे, आई विल ओपन या तो फिर स्टार्ट, आई विल ओपन या तो फिर स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल, अ न्यू यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त क्या बोला कि भाई मैं ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे ग्रो का बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो वो जब अचानक से कोई डिसीजन बनाए तो विल का यूज करेंगे, और अगर वो प्लान पहले से करके रखा है, प्लान पहले से बना रहा है, तो हम लोग गोइंग टू का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अभी आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत स्मॉल है, अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना ही फिर कोई व्यूज़ भी नहीं आता दोस्तों, कोई देखना भी नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों, क्या मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सही से, तो मैं फिर से इम्प्रूव करूँगा दोस्तों। लेकिन ऐसे वीडियो को स्किप करके नहीं जाओ, वीडियो को ऐसे छोड़ के नहीं जाओ दोस्तों। तो देखो और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर क्या था दोस्तों, इज एम आर को शुरू में लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हमारा गोइंग टू का यूज करेंगे, एंड हमारा V1 का यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल हो गया दोस्तों, जैसे आप अपने दोस्त का ही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अपने दोस्त से पूछे किसी सी के बारे में, यहाँ पे कोई लड़की है, सी हो गया, कोई लड़की है, सिंगल लड़की है तो सी हो गया। आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि भाई वो लड़की जो है, मैंने सुना है कि वो लड़की कोई शॉप वगैरह खोलने वाली है, कोई दुकान वगैरह खोलने वाली है। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ही कर रहे हो ना। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, इज का यूज करेंगे, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, इज फिर सी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। समझ में आ रही है, इज सी गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। अब मान लेते हैं आपको कहीं से पता चला, या तो फिर आप कहीं से सुने और
और आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई इज सी गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, क्या वो लड़की न्यू शॉप खोलने वाली है, न्यू दुकान खोलने वाली है। और अगर आपको लगता है दोस्तों, अगर ये जैसे यू से पूछा है ना दोस्तों, अगर यू को लगता है कि हाँ वो लड़की दुकान खोलने वाली है तो ये पॉजिटिव में आंसर देगा, और अगर इसको लगता है कि नहीं वो दुकान नहीं खोलेगी तो ये नेगेटिव में आंसर देगा। जैसे इसने प्लान बनाया है दोस्तों, सी ने सोच रखा कि हम दुकान खोलेंगे और आप सुने तो आप यू से पूछे, तो ये प्री प्लान था दोस्तों, तो आप इस स्ट्रक्चर में बनाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो दुकान खोलेगी तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, यस सी इज गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। हाँ भाई, मैंने भी सही सुना है कि सी इज गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, कि हाँ वो लड़की दुकान खोलने वाली है, दुकान वो खोलेगी, दुकान वो खोलने जा रही है, एक न्यू शॉप वो खोलने वाली है। उसने पहले से प्लान बना लिया, उसका आइडिया आ गया दिमाग में, अब वो खोलेगी। अगर आपको लग रहा है नहीं ये गलत बात है, वो दुकान नहीं खोलेगी, तो आप नेगेटिव में आंसर देना। तो कैसे देंगे, नो भाई सी इज नॉट गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, सी इज नॉट गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। नहीं भाई वो लड़की जो है ना वो दुकान नहीं खोलेगी, वो दुकान नहीं खोलने वाली है, वो दुकान नहीं खोलने जा रही है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप लोगों का गोइंग टू और विल में सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो दोस्तों, और मुझसे पूछ सकते हो कि सर हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, आपने यहाँ पे नहीं समझा पाया, या फिर कोई गलती अगर हो गया है दोस्तों तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। और आप लोग मुझे कुछ सेंटेंस बना के दिखाओ गोइंग टू और विल का दोस्तों सिचुएशन के साथ, या फिर आप लोग मुझे सिर्फ सेंटेंस बना के दिखाओ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग सीख गए हो दोस्तों। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, और ये प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपलोड किया हूँ दोस्तों, और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।